मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ से अब से कुछ देर पहले जो हुक्मरान जमात के मुनहरिफ अरकान हैं उनकी जो कानूनी हैसियत है उसके बारे में जो सदारती रेफरेंस है उसकी समाअत हुई है। अटॉर्नी जनरल ने इसके बारे में इब्तदाई दलाइल दिए हैं, लेकिन अभी ये मरहला बड़ी दूर है क्योंकि अपोजिशन की जमातों के जो वकला हैं उन्होंने भी इस पर दलाइल देने हैं। ये तो कानूनी नुकात हैं जो कि अदालतों में चलते रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये कानूनी नुकात जो हैं वो सियासी जो पाकिस्तान में जो चीज़ें आजकल चल रही हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं समर अब्बास साहब। समर अब्बास साहब, ये जो अभी सदारती रेफरेंस इसमें आया है, वैसे गवर्नमेंट को पता नहीं था कि इसमें इंटरप्रिटेशन के लिए क्यों आए? जो पीटीआई की तरफ से स्ट्रेटजी ये थी, इसमें हिकमत अमली ये थी कि जब हम लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, ताहयात नाअहली की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से सवाल उठाएंगे, तो उसमें अगर मामला थोड़ा सा भी जाता हुआ नज़र आया टुवर्ड्स ताहयात नाअहली, तो फिर वो मेंबर जो हमारे जो बागी अब तक हुए हैं 14 के करीब हैं, वो डर के मारे वापस आ जाएंगे। चूँकि जो लोग अभी तक पीटीआई के खिलाफ जिन्होंने बगावत की है, ये जो उन्हें बेनिफिट दिया गया, जो डील हुई है, वो इन मटीरियल नहीं, वो इन गारंटी है। इन्हें गारंटी दी गई है किसी को जेयूआई का टिकट मिलेगा अगले इलेक्शन में, किसी को नून लीग का टिकट दिया जाएगा। तो जब लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ मामला जाता है, जब आपको अगला इलेक्शन आप लड़ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, तो इसमें अगर अदालत अपनी राय दे देती है, तो इंटरप्रिटेशन कर भी देती है, तो इससे अपोजिशन को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, दो चीज़ें इस वक्त। अगर तो एक तो सुप्रीम कोर्ट में आज थोड़ी सी ज़रा क्लैरिटी आई है इस चीज़ पे कि वोट काउंट होगा मेंबर का। जिस तरह मोअज़्ज़ज़ जज ने कहा कि अगर किसी मेंबर का वोट काउंट नहीं करते तो वो उसकी इंसल्ट होगी मेंबर की, यानी वोट काउंट होगा, वोट काउंट होने के बाद वो डिस्क्वालीफाई होगा। खान साहब का नुकसान वो कर चुका होगा वोट डाल के। दूसरी चीज़ है, अगर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन के से मुतालिक अब सारी नज़रें उस चीज़ पे हैं कि नाअहली ताहयात है या कम टेन्योर के लिए, यानी मौजूदा के लिए है, उस पर हुकूमत की बड़ी नज़रें लगी है। वो जो मेंबर है 14 जो पीटीआई के बागी अरकान है, उनकी भी बड़ी नज़रें लगी हैं सुप्रीम कोर्ट पे। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि नाअहली ताहयात है, फिर तो समझे तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा फायदा मिल गया, इससे बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। फिर एक मेंबर भी वोट डालने नहीं आएगा, वो सारे खान साहब के पास वापस जाएंगे माफ़ी मांग के। अब इसीलिए जो है अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जज साहब ने ये भी वाजे किया, वो जो टाइम गेन करना चाह रही थी पीटीआई, वो टाइम गेन नहीं कर पाएगी मजीद इसके बाद। चूँकि आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये ऑब्जर्वेशन अपनी कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि वोटिंग से पहले पहले इस मामले को हम डिसाइड कर लें। बहुत शुक्रिया। अभी क्योंकि कल कौमी असम्बली का इजलास होगा और बाजार तो यही कहा जा रहा है कि सिर्फ फातह खानी के पास ख़त्म हो जाएगा, और ये जो करारदाद है कब टेबल होती है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात जो है वो तो तय है कि 27 का जलसा हो या उसके बाद अपोजिशन की जमातों की तरफ से जो एहतजाज की कॉल दी गई है, जलसों की कॉल दी गई है, वो हो। इस सारी सूरत हाल में मुल्क में अदम इस्तेहकाम जो है वो होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है।